जहानाबाद स्थानीय शहर के लक्ष्मी सांगवेद प्राथमिक सह माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में विश्व संस्कृति दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन समारोहपूर्वक किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षाविद डॉक्टर एस.के. सुनील ने किया। उन्होंने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्कृत भाषा के महत्व और उसके शैक्षिक उपादेयता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। ये भाषा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान भी है। उन्होंने कहा कि जीविकोपार्जन से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक इसमें असीम अवसर शिक्षार्थियों के लिए है। उन्होंने संस्कृत को देवभाषा बताते हुए कहा कि इसमें कहीं हमारे सांस्कृतिक विरासत बसती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधान परिषद सदस्य सह राजभाषा समिति घटना के पटना के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि संस्कृत हमारे लिए एक आदर्श भाषा है। उन्होंने संस्कृत भाषा से जुड़े लोगों को बताया कि संस्कृत का संरक्षण जैसे दक्षिण भारत के कई राज्यों में हो रहा है, वैसा काम यहाँ भी होना चाहिए। इसके साथ ही 7 शिक्षकों द्वारा ध्यानाकर्षण कराए जाने पर उन्होंने संस्कृत विद्यालय के उन्नयन और विकास के लिए जिले में बनाए गए संस्कृत विद्यालय में मॉडल विद्यालय के लिए अपने निधि से हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में देवकीनंदन भारद्वाज, डॉक्टर साधना शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष धीरज कुमार, सावित्री सुमन समेत कई अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त कर संस्कृत भाषा के विकास पर बल दिया। संस्कृत दिवस पर साप्ताहिक सप्ताह में चल रहा है। एक सप्ताह से संस्कृत दिवस हर एक प्रांत में भी अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में चल रहा है। इसी के कार्यक्रम में आज जहानाबाद में आया था और संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के जो स्कूल चलाने वाले सुनील जी हैं, उनको और जितने भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ कि संस्कृत का विकास हो, क्योंकि संस्कृत का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और जिस सनातन धर्म की बात होती है उसका मूल रक्षक संस्कृति है, और संस्कृत अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। विद्यालयों के उत्थान के लिए कोई योजना चलाई जा रही है? ये अभी बहुत दिनों के बाद चेयरमैन बने हैं और चेयरमैन बहुत तेज हैं, एक्टिव हैं, मेहनती हैं, तो निश्चित तो परिवर्तन करेंगे। अभी पिछले 2-3 दिन पहले भेंट हुआ तो 32 जो संस्कृत स्कूल है उसको मॉडल स्कूल बनाएंगे, तो सरकार उसको सहयोग करेगी। और जब 32 स्कूल जब मॉडल स्कूल बनेंगे तो उससे निकलने वाले छात्र अच्छे होंगे। तो संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों की मांग रहती है समान काम के लिए समान तरीके से वेतन। इसके बारे में पता लगाऊंगा, क्योंकि अभी तक जब तक मैं सदस्य रहा हूँ 3 साल हो गया, संस्कृत का कोई क्वेश्चन विधान परिषद में नहीं आया। जो टीचर कंसेंसस से जीते हैं उनको विषय उठाना चाहिए। जब उठाएंगे तो हम लोग उनको सहयोग करेंगे। इसलिए जब भी कोई विषय उठाएगा तो निश्चित हम लोग सब खड़े हो गया। बहुत बहुत आज विश्व संस्कृत दिवस के समापन समारोह के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष राजभाषा समिति एवं विधान पार्षद श्री अनिल कुमार उद्घाटनकर्ता थे, और साथ ही इस जाने माने संत देवकीनंदन भारद्वाज जी, डॉक्टर साधना शर्मा जी, डॉक्टर इंदु कश्यप जी सहित गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और इस संस्कृत दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि संस्कृत देवभाषा है और सारे लोगों को संस्कृत का सहारा लेना है। जी रहे हैं तो संस्कृत का नाम ले रहे हैं, नहीं तो मरिएगा तो 16 संस्कार संस्कृत में ही होना है। लोगों का 16 संस्कार होता है, जो अंतिम संस्कार दाह संस्कार होता है। तो जो व्यक्ति पहले 16 संस्कार 15वें संस्कार को अपना लेता है वो एक सही मानव बनता है और सही जीवन जीता है। सारे लोगों से इस अवसर पर
आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी संस्कृत को अपनाएं, संस्कृत की बोल बचाल की भाषा बनाएं और इसकी समृद्धि और विकास के लिए आप लोग भी सहयोग करें। मैं मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत शिक्षा के विकास और प्रचार प्रसार इसलिए करें कि आपके संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आपकी आज़ादी से जुड़ा हुआ है, और जब जब ये संस्कृति का ह्रास हुआ है तभी ये देश गुलाम हुआ है, ये इतिहास साक्षी है। इसलिए आप सबों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। इस संस्कृत दिवस पर आप सभी उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।